CNBC आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और लगातार दूसरा दिन है मार्केट में जहां पर बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ कारोबार आपको नजर आएगा। निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 90 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी पिछला हफ्ता भी इनफैक्ट कल का सत्र भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ का यहाँ पर देखने को मिला था। फिलहाल आधे प्रतिशत के आसपास के गेंस यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक में नजर आएंगे। 232 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। समझते हैं पूरे मार्केट का एक्शन। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक तो हमने समझ लिया, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ये क्या कह रहे हैं ये समझते हैं। और तकरीबन 100 अंकों की बढ़त आपको निफ्टी मिड 100 में देखने को मिल रही है। अच्छी स्ट्रेंथ है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी 110 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार आपको नजर आएगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट की ब्रेथ ठीक ठाक है। और इस शो में लगातार हम चेक लेते हैं कि NSE की मार्केट ब्रेथ ओवरऑल क्या कहती है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो 1854 शेयर ऐसे हैं जहां पर बढ़त के साथ आपको कारोबार नजर आएगा और गिरने वालों की संख्या 910। तो कंटिन्यूस ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ के साथ कारोबार यहां पर ज्यादा नजर आ रहा है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो निफ्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दिग्गज रिलायंस 13 अंक, L&T 9 अंक और TCS ये भी तकरीबन 8 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं ड्रैग करने वाले शेयरों में सबसे पहले टाटा स्टील, ज़्यादा नहीं है, 3 अंकों का ड्रैग है। टाइटन, ITC और एक्सिस बैंक ये भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो ज़्यादातर शेयर बढ़ने वाले हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लगातार दूसरे दिन से कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी है, HDFC बैंक ऊपर है, PNB 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और निफ्टी बैंक में गिरने वाले जो शेयर हैं केवल 3 हैं, एक्सिस बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक। ये तीनों मिलकर तकरीबन 20 अंकों का निफ्टी बैंक पर दबाव बना रहे हैं। ओवरऑल निफ्टी बैंक देखें तो 230 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कर रहा है कामकाज। लेकिन आज है मिडवीक का, बुधवार का दिन है और अब तक अगर आप देखें तो खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में काफ़ी चमक आपको देखने को मिल रही है। तो आज सबसे पहले हमारे तीनों खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं फिनवर्सिटी की को फाउंडर ध्वनि पटेल, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले, SSJ फाइनेंस के वीरल छेड़ा है हमारे साथ। सभी का शो में नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ध्वनि जी आपके साथ कर रहे हैं शुरुआत और हर बार की तरह मार्केट का एक बार चेक समझेंगे। स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, निफ्टी बैंक भी अब कंट्रीब्यूट कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्ट्रेंथ है। सेटअप कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी जैसे हमने लेवल बाय लेवल डे बाय डे डिस्कस करा है उसी हिसाब से हमें उसके अंदर कामकाज जो है वो करता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमने कल के सेशन में ही बताया था कि 25,200 का लेवल जो है वो पार करने के बाद 25,350 के लेवल तक निफ्टी के अंदर बढ़त जो है वो हमें क्लियरली देखने को मिलेगी। आज के सेशन में उन्हीं लेवल्स के पास हम फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल ध्यान में रखना है तो जैसे ही 25,350 के लेवल के ऊपर हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर सस्टेन करते हैं तो ऑन द हायर साइड 25,550 का जो लेवल है वो निफ्टी के अंदर बनता हुआ देखने को मिलेगा। सो ऑन द हायर साइड नए जो रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं 25,550 के लेवल के पास। सपोर्ट लेवल भी जो है वो निफ्टी के अंदर अब ऑन द हायर साइड शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है। इंट्राडे स्ट्रक्चर बताता है कि यहाँ पे 25,150 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली आज जो 50 DMA एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था उसको हमने क्रॉस करा है ऑन द हायर साइड और वहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो नेक्स्ट लेवल ऑन द हायर साइड वॉच आउट करना रहेगा तो इसके अंदर बढ़त जो है वो हमें 56,000 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। ऑन द लोअर साइड यहाँ पे जो सपोर्ट है वो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है यहाँ पे 55,000 के लेवल के पास। ऑल राउट, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर आप नजर रखिएगा। अमोल जी के पास चलते हैं। अमोल जी नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक सेटअप क्या कहता है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक सेटअप बुलिश ही है। कल मॉर्निंग में जो रेंज ब्रेकआउट आया था जो अराउंड 25,150 के आसपास आया था उसी टेक्सचर को, उसके बाद जो मोमेंटम पॉजिटिव था उसी मोमेंटम को
निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू किया है। टेम्पररी थोड़ा सा इंट्राडे टाइम पे ओवरबॉट जरूर है, बट ऐसे कोई साइंस नहीं दिख रहे कि एक कोई बड़ा रिवर्सल कोई ट्रिगर हो सके। बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी अभी यहाँ से आगे एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी डे ट्रेडर्स के लिए। मुझे लगता है लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में 25,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है, बुलिश सेटअप शायद कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑल राइट, तो सीधी बात, बायोन डिप सेलोन रैली, ये सेटअप है मार्केट का, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वीरल जी गुड मॉर्निंग, शो में स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक दोनों स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सेटअप के लिहाज से क्या ट्रेड बन सकते हैं? या गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो निफ्टी आज भी 100 पॉइंट्स प्लस चल रहा है और लास्ट 3 डेज से हमें अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल रही है। जो भी उसके रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करके उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। यहाँ से लग रहा है निफ्टी भी 25,500 से 25,600 तक के लेवल्स नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर आ सकते हैं। नीचे में भी क्रूशियल सपोर्ट्स 25,200 के रहेंगे। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर से हमें 25,100 से 25,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो हिसाब से अभी मूवमेंट चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक भी कहेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी मूवमेंट है और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट है। तो लग रहा है यहाँ से आपसे मूवमेंट और कंटिन्यू हो सकती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक इसका सेटअप तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे खिलाड़ी देखें तो सब काफ़ी जोश में चल रहे हैं। ऐसे में समझ लेते हैं कि टॉप ट्रेड्स कौन से हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो फिलहाल के लिए पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। तो टॉप कॉल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ग्रासिम, ये है ध्वनि जी की तरफ से 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डालमिया भारत आपको बताया था, अमोल जी ने 2% के मूव्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और किर्लोस्कर ऑयल, ये स्टॉक ऐसा है जो कल शायद सेकेंड हाफ में ऐड किया था, 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1050 का टारगेट। तो क्लियरली टॉप ट्रेड्स में देखें तो वीरल जी का जो पिक है किर्लोस्कर ऑयल, ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल गेंस भी समझने पड़ेंगे कि अब तक हमारे जो पोर्टफोलियो शेयर किए हैं खिलाड़ियों ने, इसमें कैसा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो डे 2 के जो रिटर्न्स हैं, ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में 4.2% की बढ़त है। अमोल जी का पोर्टफोलियो 6.5% ऊपर, और ये जो गेंस मैं आपको बता रहा हूँ महज 2 दिन के हैं, और 2 दिन में इतने गेंस काफ़ी काबिल तारीफ है। वहीं वीरल जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लीड कर रहा है इनका पोर्टफोलियो, 9% से ज़्यादा के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अकेले किर्लोस्कर ऑयल, ये स्टॉक ऐसा है जो तकरीबन 4% की तेज़ी दिखा रहा है। तो बढ़िया तेज़ी यहाँ पर तीनों हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नज़र आ रही है। लेकिन एक एक करके सबके पोर्टफोलियो का चेक ले लेते हैं। तो खिलाड़ी नंबर 1 आज के लिए ध्वनि पटेल जी का पोर्टफोलियो आप देखें तो बीका जी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर दी, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की, और ग्रासिम ये अगर आप देखें तो यहाँ पर 2,872 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 2,950 के करीब का टारगेट है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है काफ़ी सारे स्टॉक्स में। ध्वनि जी, स्कोप है आपके पास 2 शेयरों का, क्या करेंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, यहाँ से मेरी तरफ से जो पहली पिक रहेगी वो रहेगी वारी एनर्जीज के अंदर। ओवरऑल इस काउंटर के अंदर जो एक बाइंग मोमेंटम है वो हमें ऑन द हायर साइड देखने को मिला है। आज के सेशन में भी यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम है वो वापस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इसके अंदर खरीदारी करके चले। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना रहेगा तो 3480 के लेवल के पास इसका स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट ऑन द हायर साइड आपका 3900 का है। 3,900 तक के जो टारगेट्स हैं वारी एनर्जीज में देखने को मिल सकते हैं। रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स जो हैं ये फोकस में रहेंगे, तो 3480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। चलिए अब अमोल जी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, और यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रैलिस इंडिया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, 355 रुपये के करीब का टारगेट था। डालमिया भारत, ये कॉल ओपन है। आधार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी कॉल ओपन है। इस स्टॉक पर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी हैं, 550 रुपये का टारगेट था आधार के लिए। तो 2 आइडियाज़ अभी फिलहाल के लिए ओपन है, तो इस लिहाज से एक का स्कोप बचता है। सर बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे और क्यों? जी, CGCL कैप्री ग्लोबल कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 189 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 205 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 185 का। कंसोलिडेशन में है और डीप कंसोलिडेशन हुआ है, और जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट है मुझे लगता है ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, और ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑल राइट, तो केपरी ग्लोबल 190 रुपये के करीब का शेयर है ये, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1% ऊपर 205 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट 185 रुपये का, तो यहाँ पर रखनी चाहिए नज़र।
अब वीरल जी का पोर्टफोलियो देखते हैं जो फिलहाल के लिए लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा गेंस यहीं पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वीरल जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो साइएंट ये स्टॉक दिया था, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। इसके अलावा एचबीएल इंजीनियरिंग इसे एग्जिट किया। किर्लोस्कर ऑयल यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल ये कॉल भी एग्जिट इन्होंने की, 1050 रुपये का टारगेट था। स्कोप है सर आपके पास 2 शेयरों का, बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? मेरा पहला स्टॉक पैराडिक फॉस्फेट पे रहेगा। देखें तो हमें अपसाइड मूवमेंट पे देखें तो अराउंड ऑलमोस्ट 220 230 के बीच में मल्टीपल टॉप्स बने थे, वहां से करेक्शंस भी देखने मिले। ऑलमोस्ट ऊपर से 20% जितना करेक्शंस हो गया है। नीचे में भी 2-3 डेज से कॉन्सोलेशन हो रहा है और अभी वॉल्यूम के साथ अपसाइड मूवमेंट फिर से हमें देखने मिल रही है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 165 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट हमारे 190 के रहेंगे। ऑल राइट, 172-73 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 190 रुपये के टारगेट के लिए पारादीप फॉस्फेट्स यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 165 रुपये का स्टॉप लॉस है आपके पास, लेकिन क्योंकि आपके पास विकल्प 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, एक तो आपने बता दिया, तो दूसरा भी आइडिया बता दीजिए सर। सेकंड पिक मेरी आरईसी लिमिटेड पे रहेगी, पीएसयू सेक्टर्स में है। देखें तो नीचे से थोड़ा पुल बैक भी हो रहा है और अभी देखें तो उसके जो एवरेजेस है 50 डीएम है, 20 डीएम है, उसके ऊपर हो रहे हैं। वॉल्यूम्स भी थोड़े अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अपने इसमें अराउंड 370 के रहेंगे और टारगेट 410 का रहेगा। ओके, 410 रुपये का टारगेट बताया, 385 रुपये के करीब का भाव। आप स्टॉप लॉस कितना बता रहे हैं सर? 370। 370 रुपये का स्टॉप लॉस है, नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर रखनी चाहिए नज़र। अब देखिए, अमोल जी के पास तो विकल्प नहीं है शेयरों को ऐड करने के लिए, लेकिन ध्वनि जी के पास एक विकल्प बचा हुआ है। ध्वनि जी बताइए दूसरा आइडिया। दूसरा पिक मेरा यहाँ जो रहेगा वो है जेबीएम ऑटो के अंदर 745 के करीब इसका भाव चल रहा है। इसको करंट लेवल से खरीद के चले। ऊपर की स्तरों पे इसका जो टारगेट बनता है तो 810 रुपीज तक के यहाँ पे जो अपसाइड मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आपको 705 का लगा के रखना है। 747 का भाव, 705 710, स्टॉप लॉस कितना बताया? 705, और टारगेट यहाँ पर आपको 810 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जेबीएम ऑटो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। तो हमारे जो तीनों खिलाड़ी हैं इन्होंने अपने जो लिमिट है इसे एग्जॉस्ट कर दिया और सभी के पोर्टफोलियो में अब फिलहाल देखें तो पूरा तड़का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है, बने रहे हमारे साथ। मंगलसूत्र की करीब 15% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी की लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी चेतन थड़ेश्वर। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है, तकरीबन 15% के आसपास की, और बढ़िया रिस्पांस यहाँ पर आईपीओ के दौरान भी देखने को मिला था। क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है तो खुल के हम ग्रोथ आउटलुक के ऊपर बात करके चल सकते हैं। तो पहला सवाल जो है मेरा ग्रोथ आउटलुक पर ही होगा, और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो स्टोर एक्सपांशन है, क्योंकि रिटेलर ज्वेलर्स के लिए काफ़ी बड़ा माना जाता है, तो एक्सपांशन प्लान्स कैसे हैं पूरे FY26 और FY27 के लिए? जी सर नमस्ते। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। बहुत एको हो रहा, हमिंग साउंड आ रहा, एको हो रहा है साउंड। ऑलराइट, थोड़ा सा ऑडियो इशू है, इसको सही करके दोबारा से लौटेंगे। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, हेलो। आपको मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, वो साउंड मेरे कान में बहुत जोर से एको हो रहा है। ऑल राइट, तो प्रयास करते हैं इसको फिक्स करने के लिए। हेलो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, कैपेसिटी एडिशन के लिहाज से क्या ग्रोथ प्लान्स है कंपनी के? जी सर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार एक मंगलसूत्र की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 40 साल से मैं इस कंपनी को मैं चला रहा हूँ, 40 साल का अनुभव है, और ये कंपनी स्थापित हुई थी 1963 में। अब कॉर्पोरेट जगत यानी कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड है वो इतना एक्सपांड कर रहा है इंडिया के अंदर, जो आज 35% मार्केट शेयर उनके पास है, तो वो और भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तकरीबन सभी से श्रृंगार उनका सप्लायर रहा है, और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस, प्रोडक्ट, सप्लाई उसके अंदर आगे बढ़ाएंगे। और जो 65% मार्केट है वो है सिंगल स्टोर, जो स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं पैन इंडिया, उनके साथ काम करने के लिए हम उनके एरिया में जा रहे हैं। जैसे आपने बताया एग्जैक्टली स्टोर, बट इट्स नॉट अ स्टोर, इट्स अ सप्लाई स्टेशन। एक ऑफिस वहां पे रहती है, जैसे दिल्ली में हमने जस्ट अभी ऑफिस करी,
उसका सीधा मतलब ये है कि नॉर्थ में जो अच्छे 5 स्टेट हैं बड़े, उनके यहाँ पे जो सिंगल स्टोर्स हैं, जो मुंबई से उनकी कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ नहीं होती, तो हम उनके एरिया में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा हम माल को सप्लाई कर सकें। ऐसी ऑफिस अभी नेक्स्ट एक महीने में पुणे में हो रही है एंड देन एक साउथ में। तो इसी माध्यम से हम पहले तो जितने भी मेट्रोज हैं वहाँ पर श्रृंगार अपना प्रेजेंस वहाँ पे करेगा, अदर देन कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइज प्लेयर, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी अपना मार्केट शेयर श्रृंगार का केवल 6% है। तो हमारे पास मल्टीपल टाइम आगे बढ़ने की हमारे पास जगह भी है और 2 टायर 3 टायर सिटीज़ को कवर करने के लिए हमने फैसिलिटेटर अपॉइंट करना शुरू कर दिया। आज 5 फैसिलिटेटर ऑलरेडी हैं और वो 40 की मात्रा में हो जाएगा पैन इंडिया, जहाँ पर श्रृंगार खुद ऑफिस नहीं कर सकता। तो छोटे क्षेत्र के अंदर 2 टायर 3 टायर सिटी के अंदर, तो ये फैसिलिटी के द्वारा अपने को श्रृंगार को एक बहुत बड़ा सेल का अपने को आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो बढ़िया एक्सपेंशन प्लान्स है, ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। और सर, क्योंकि आपने बताया कि आप B2B डील करते हैं तो आपको मार्केट डायनामिक्स का काफ़ी बेहतर तरीके से अंदाज़ा होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या बिक्री के ऊपर, डिमांड के ऊपर कोई इम्पैक्ट देखने को मिला? और कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि जो लोअर कैरेट्स की बिक्री है अब वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या इंडस्ट्री में ऐसे कोई ट्रेंड्स विजिबल है? डेफिनेटली सर, ये बहुत सालों से ये ट्रेंड है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो 180 रुपीज़ गोल्ड का प्राइस था। 10,000 में भी गोल्ड आज नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही गोल्ड हमेशा से महंगा रहा है, आज 50 साल पहले भी गोल्ड सबको महंगा ही लग रहा था। तो एक समय आता है कि गोल्ड के अंदर जब इमीडिएट एक जंप आता है तो लोग अपनी खरीदी को थोड़े टाइम के लिए रोकते हैं, कैंसिल नहीं करते, उसको थोड़े दिन बाद लेंगे। जैसे कि भाव को सेटल हो जाना पड़ता है कि भाई अभी इससे ज़्यादा भाव घटने वाला नहीं है, तब जा कर के फिर ये खरीदी फिर से स्टार्ट हो जाती है। और रही बात कैरेटेजेस की, 100% जो 22 कैरेट इंडिया का सबसे प्राइम मार्केट है, लेकिन वही सारी डिज़ाइन है आज 18 कैरेट के अंदर चलने लगी है हॉलमार्क, ताकि 10 से 12 से 13% प्राइसिंग भी उसके अंदर कम हो जाती है। इनफैक्ट हम श्रृंगार ने, चूंकि मंगलसूत्र एक बहुत पवित्र एक आभूषण है, तो हमने 24 कैरेट हॉलमार्क मंगलसूत्र भी बनाते हैं और आज की तारीख के अंदर उसका भी सेल और डिमांड बहुत आता है। तो हर प्लेटफॉर्म के लोग हैं, हर मानस के लोग अलग अलग हैं। किसी को 24 कैरेट भी चाहिए, 2 पैसा ज्यादा भी लगे तो वांधा नहीं। बट ये जो गहना है, ये मंगल सूत्र, ये अपने आप में मंगल है। तो हर तरीके के कस्टमर है और बढ़ता जा रहा है मार्केट। जिस दिन ऐसा लगे कि अब स्टेबल है, उतार चढ़ाव जितने कम होंगे उतना मार्केट स्टेबल रहेगा। उतार चढ़ाव की वजह से मार्केट स्लो हो सकता है, खरीदी रुकेगी नहीं कभी। ऑल राइट सर, FY25 में मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र तकरीबन रेवेन्यू का 50% के करीब का कंट्रीब्यूशन देता है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? जी सर, मुंबई इंडिया का कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनके हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। हालांकि उनके शोरूम बहुत सारे महाराष्ट्र के बाहर हैं। तो ये पैन इंडिया छाए हुए हैं, बट जो बिलिंग साइकिल उनकी होती है वो मुंबई में होती है, महाराष्ट्र में होती है। उसी की वजह से ये आंकड़े आपको हमारी बुक्स के अंदर इस तरीके से दिखते हैं। ऑल राइट, शुक्रिया सर CNBC आवाज़ को वक्त देने के लिए और विस्तार से बिजनेस के और आउटलुक के ऊपर चर्चा करने के लिए धन्यवाद सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं कि कौन से ट्रेडिंग आइडियाज फिलहाल के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज जो आइडियाज शेयर किए हैं, सबसे पहले ध्वनि जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। JBM ऑटो 1.4%, वारी और करीब करीब जिस भाव पर शेयर किया वहीं के करीब आपको देखने को मिल रहा है। अमूल जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो फिलहाल के लिए डालमिया भारत 2% ऊपर, KPE ग्लोबल ये थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। आधार की बात करें तो ये कॉल ओपन है और 5.5% के गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वीरल जी का पोर्टफोलियो
नज़र डालते हैं तो फिलहाल के लिए पारादीप फॉस्फेट्स आधे प्रतिशत ऊपर, आरईसी खरीद के थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अब तक समझ लेते हैं कि हमारे तीनों खिलाड़ियों का किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। शो की शुरुआत में तो बात की थी, लेकिन लीड कर रहे हैं विरल छेड़ा। इंटरेस्टिंग हो रहा है ये मुकाबला, 9.5% की तेजी है। अमूल जी का पोर्टफोलियो 8.14% ऊपर, और अब ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में भी देखें तो तेजी आ रही है। 7.63% की रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर है, अब देखना होगा कि कल यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए बड़े शानदार रिटर्न्स हैं। 2 दिन के अंदर 9.5%, 8% और तकरीबन 8% के गेन्स यहाँ पर तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। तो आप तीनों खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।